फेंकने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। फेंकने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी के भड़काऊ बयान पर न सिर्फ हिंदू धर्मगुरु बल्कि कई मौलाना भी ऐतराज जता रहे हैं। अरशद मदनी जिहाद को मुस्लिमों का हक बताकर अपनी कौम के अंदर ही नफरती आग पैदा कर रहे हैं। अरशद मदनी की वाणी पर हरिद्वार से लेकर अयोध्या तक के संत भड़क गए हैं। सभी एक सुर में अरशद मदनी की बोली को गलत ठहरा रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जिहाद का पैगाम 1803 के अंदर दिया कि हमारा मुल्क गुलाम हो गया और इसको आजाद कराने के लिए गुलामी की जंजीर को गले से उतारकर फेंकने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। ये मदरसे से निकली हुई तहरीक है। जो नहीं जानता वो जाहिल है। या भारत देश एक सांस्कृतिक देश है। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, जय श्री राम कहना होगा और बगावत करोगे, जिहाद करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में मिला दिए जाओगे। सनातनी अब तत्पर तैयार बैठा हुआ है तेरे जैसे जो है जल्लादों को मिट्टी में मिलाने के लिए। जय श्री राम। मौलाना अरशद मदनी पर हिंदू धर्मगुरु लाल हो रहे हैं, सिखा रहे हैं कि मजहब ने कभी आपस में बैर रखना नहीं सिखाया। साथ ही सलाह भी दे रहे हैं कि मदनी समाज को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। एक संदेश देना चाहते हैं कि तुम छोड़ दो ये सब करना, शांति फैलाना, जिहाद फैलाना, अन्यथा तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जिस दिन हिंदू संगठित होकर के मैदान में आ गया उस दिन मदनी तुम क्या, तुम्हारा बाप भी, तुम्हारा खानदान भी, तुम्हारा 7 पीढ़ी जिहाद के शब्द से घबराएगा और नाम लेने से कतराएगा। इनसे सद्भावना की उम्मीद करना ही व्यर्थ है। ऐसे लोगों को, इनकी ऐसी संस्कृति को, ऐसे पठन पाठन को पूर्ण तरीके से भारतवर्ष में प्रतिबंधित करना चाहिए और सरकार को भी इसमें विशेष रूप से एक्शन लेना चाहिए। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी मदनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौलानाओं का दो टूक कहना है कि मदनी की बात इस्लाम के खिलाफ है। ये बात बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में जो अहमियत दी गई है वो तक़वे की अहमियत है। यानी जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है उसकी इज्जत और उसकी बात की अहमियत ज्यादा है। जहां तक सवाल मौलाना अरशद मदनी साहब का है या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है, ये एक सियासी बयान और सियासी लोगों से मुतासिर होकर कब बयानबाजी सामने आती है, असल मुद्दों से या कमजोर तबकात या पसमानदा तबकात के मसाइल के हल से इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। जमीयत की कार्यकारिणी मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि हर मुसलमान को जिहाद करना चाहिए। उन्होंने इस बात को नहीं बताया और न वाज़ेह किया कि किस कंडीशन में और कैसे करना चाहिए और क्या भारत में जिहाद की ज़रूरत है। इस बात को उनको स्पष्ट करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि आला हज़रत ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत में जिहाद की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि भारत अमन और सलामती वाला देश है। यहाँ इत्मीनान और सुकून के साथ मजहबी रस्म व रिवाज और इस्लाम के अरकान की अदायगी होती है। जिहाद जो है इस लफ्ज़ को यूज़ किया जाता है, लेकिन जिहाद के लिए कुछ शर्तें होती हैं और वो शर्तें जिहाद वाली आज इस ज़माने में नहीं लागू होती हैं, क्योंकि कौन कहेगा सही है गलत है। लिहाजा जिहाद के लिए शर्त यह है कि जब मासूम नबी या मासूम इमाम आपको परमिशन दे तब लागू होगी,
और इस जमाने में न कोई मासूम नबी मौजूद है, मासूम इमाम हैं, लेकिन वो पर्दे गैब में है। लिहाजा हमारे पास परमिशन नहीं है कि हम किसी को जिहाद का ऑर्डर दे सकें या जिहाद के लिए कह सकें। जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी को हिंदू धर्मगुरु ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु भी आईना दिखा रहे हैं। वैसे भारत में जिहाद की नहीं बल्कि सलीके से रहने की जरूरत है, क्योंकि देश का सपना विकसित भारत बनने का है, ना कि देश को पीछे ले जाने का। अब देखना होगा कि अरशद मदनी अपने बयान पर माफी मांगते हैं या अड़े रहते हैं।